नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराध्यानगोतीत ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारम न तो हम। इस संसार गुणों का आगार है, गुणों का भंडार है, सत रज और तम। गुणागार संसार पारम न तो हम। इस संसार के पार कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों का कहना, वहां कुछ भी नहीं है। जो लौट के आते हैं उस झलक से और फिर मुस्का के कहते हैं वहां तो कुछ भी नहीं है। एक कुछ भी नहीं है कहने वाला कौन है? इस पे मनन करके देखें। ये कौन है जो ये कह रहा है कि वहां कुछ भी नहीं है? गुणागार संसार पारम न तो हम। ये सारे गुण तेरे ऊपर ही लदे हुए हैं, सत रस और तम का खेल। कभी तू मित्र हो जाता है अपना ही, जिससे तू मित्रता कर रहा है वो तू ही है, और जिससे तू शत्रुता कर रहा है वो तू ही है, और जिसका तू ध्यान कर रहा है वो तू ही है। वहां जाकर के अपने ही रूप को साक्षात होने के बाद हम कहते हैं वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां होगा क्या? आप कुछ खोजने चले थे वहां पे, और जो भी खोजने जाता है वो तो खो ही जाता है। खो ही जाते हैं वहां जाकर के, और जब हम खो जाते हैं तो वापस कौन लौटता है? ये वापसी आपकी होती है। ऋषि पुत्र बाजेश्रवा, ये आपके अंदर की ही कहानियां हैं। उपनिषद आपके अंदर से जन्म लेते हैं। ये सारे के सारे उपनिषद जो बाहर खड़े हैं, अनंत उपनिषदों की गाथाएं आपके अंदर से जन्म लेती हैं। ओ ऋषि पुत्र नचिकेता, बाजेश्रवा उसके जो वृद्ध पिता हैं, मोह बंधन काटने के लिए बुढ़ी गायें, अंततः सब कुछ दान में दे दिया है, वो बूढ़ी गायें भी दान में दे रहे हैं। बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बार बार ध्यान से देखता है, और भोला बच्चा तो उसकी तो बुद्धि बहुत तेज होती है। बच्चे इसीलिए बहुत सवाल करते हैं। वो बार बार अपने बाप से पूछता है, पिताजी आप ये बुढ़ी गायें दे रहे हैं, ये जिनको दे रहे हैं उनके घर तक पहुंचेंगी या रास्ते में दम तोड़ देंगी? कहना मुश्किल है। आप कौन सा यश कमा रहे हैं? पिता बोलते हैं, बेटे मैं अपने मोह के बंधन काट रहा हूं। मैं जहां जहां पे मेरा चित्त फंसा हुआ है मैं सब सब दान कर दूंगा, सब स्वाहा कर दूंगा। तो वो सोचता है, क्या आप मुझे भी? हाँ, आप मुझे किसको देंगे? तो ऋषि को जल्दीबाजी में कोई उत्तर नहीं बना, तुझे तो मैं यम को दूंगा। तो नचिकेता कौन है? वो मन ही या नचिकेता है जो कि नाचता फिरता है, चारों तरफ आपको नचाता फिरता है। कभी किसी से दिल लगा बैठेंगे तो दिल तो टूटेगा, क्योंकि आपने बाहर दिल लगाया है।
और जब बाहर दिल लगाएंगे तो वो बुढ़ी गौएं। आप और हम सबके सब अंततः बुढ़े ही हो जाते हैं। ये आंखें वृद्ध हो जाती हैं, ये कान वृद्ध हो जाते हैं, ये मुंह वृद्ध हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं और हम बोलते हैं अब हम बुढ़े हो गए हैं। तो किसको दान देंगे? ये बुढ़ा शरीर तो कोई लेगा भी नहीं ना। दान 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 तो कहीं देने योग्य वस्तु का ही दिया जाता है। कन्यादान, धन दान, मान दान, ये सब के सब बहुत प्रकार के दान हैं। तो नचिकेता, वो मन आपका, आप क्या कहते हैं? हमारा मन मरता नहीं है। मन, वो नचिकेता यम को दूंगा। कौन? आप ही हैं वो बाजेश्रवा। मैं इस मन को मिले तो मार डालूं। तो मारना तो आपके बस में नहीं है, आप यम को देना चाहते हैं, इसको मैं मृत्यु के देवता को दे देता हूं। और वो नचिकेता सरीखा, अबोध बच्चा, मन अबोध ही है। मन पे जब चोट पड़ती है तो मन रोता है। हम कहां रोते हैं? जब आंसू ढुलक के तन पे आते हैं तब लगता है ओह, हमारे मन को दुखा दिया था, इसलिए हम रो रहे थे। मन ही दुखता है, मन ही रोता है यहां पे, और आप उसका फिर साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि मन आपका ही बेटा है। जब बेटा रो रहा हो तो बाप पता तो चले आप मन नहीं है, मन से अलग है, मन आपने पैदा किया है। वो नचिकेता जब वो यम के दरवाजे से वापस लौटता है, कब? जब वो ज्ञान से भरा हुआ। गुणागार संसार पारम न तो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। किसकी स्तुति है ये आपके उस परम स्वरूप की स्तुति है, गुणगान है। ये ज्ञान से भरा हुआ मन जो जानकारियां लेकर के यम के दरवाजे से उस ज्ञान का आलोक बटोर के लेके आता है, ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या। उस ज्ञान के आलोक को नचिकेता से अद्भुत वरदान लेकर के आ रहा है। मेरे पिताजी मुझको जाते ही पहचान लें और पूर्ववत प्रेम करें। किसको? जब आपका मन वापस लौटता है ज्ञान से भरा हुआ, तो आप गदगद होते हैं, तब आप ताली पीटते हैं, नृत्य करते हैं, और तो छोड़ो आंसू बहाते हैं प्रेम से। ओह, ये मन नहीं होता मैं जानता कैसे। ये मन नचिकेता जब वापस लौटता है तो आप स्वागत में बाहें फैला देते हैं। किसके स्वागत में? हम ही वापस लौटते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। और जिसने जाना है, भगवान बुद्ध सरीखे अनंत बुद्ध हुए हैं। किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा, और अनंत बुद्ध होंगे। कोई तो इतना ही कह पाता है, अपो दीपो भव। जरा जल के देखो, अपने आप को जला के देखो। जो जला के देखते हैं, रोशन होकर के देखते हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। हम अंधेरे को ढूंढने चले थे, दिया हाथ में पकड़ लिया, पूरे महल में ढूंढ के आ गए, अंधेरा नहीं मिला। गुरुजी अंधेरा तो है ही नहीं, आपने बोला था अंधेरा ले आओ। अंधेरा कहां से ले आओगे? दीपक तो हाथ में है, जरा दीपक बुझा के देखो। ये आलोक से भरा हुआ मन जब वापस लौटता है तो आपको तो आलोकित करता ही है, वो सारे का सारा जहां आलोकित हो जाता है। गुणागार संसार पारम न तो हम। इन गुणों के पार, इस संसार के पार, मेरे अतीत न तो हम, तू तो है ही नहीं, वहां मैं ही मैं हूं। ये मैं का पर्दाफाश आप ही हैं, वहां आप ही हैं। आप ही अपना निर्माण कर लेते हैं, फिर आप ही कहते हैं मेरी मूर्तियां मत बनाना। ये कौन कहता है? किसको कहता है? क्यों? जो जान जाता है, सामने वाले उससे पूछते हैं, तो जब पता नहीं चलता है तो जिसने कहा था हम उसके चित्र बना लेते हैं। वो तो मना कर गया था, और जो चीज मना कर दी जाती है वो और ज्यादा होती है।
ब्रह्मचर्यवान बनो, तो ब्रह्मचर्यवान तो कोई नहीं बनता, कुछ और ही बन जाते हैं। और जब सब कुछ लुट-पुट जाता है तो अपने आप ही समझ में आ जाता है, सबके सब भर्तरी योगी हो जाते हैं। किसी गोरख के कहने से योगी नहीं होंगे। जब तक कोई गोरख उनकी आंख खोल के ना दिखा दे, देख किसके प्रेम में पड़ा है, जिसको तू कहता है वो मेरी प्रिय रानी है। ले, एक ही फल, ये ज्ञान का फल, पता पता चल ही जाएगा तुझको लौट के, जब तेरे ही हाथ पे आ जाएगा। ये तो नहीं कहते तेरे हाथ पे आ जाएगा, वो ज्ञान का फल लौट के, वो नचिकेता रूपी मन लौट के आपके पास आता है। तब आप बोलते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। नमामि शमीशाम, ये नमामि शमीशाम, वह सब की सब शान, उस शब की शान, उस शमशान से पूछो जहां सबकी शान बराबर हो जाती है। आप सब कुछ हैं,